आत्माओं पहले आपको सुख देता है भगवान, कितने दयालु हैं, और फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि भी दान करूंगा। अब देखते हो यहां पर कितना पुण्य हो रहा है। अगर विश्व में कहीं आपको ठिकाना है 2 पैसे धर्म में लगाने के, तो ये बरवाला आश्रम है। नहीं तो पूरे विश्व में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हो रहा है, और ऐसे स्थान पर किया हुआ दान वो कुपात्र को दिया जाता है। गीता जी में लिखा है कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता। अब कितने दयालु है परमात्मा, फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि देख दाता ने हमारी इतना बचाव कर दिया, या ऐसे होना था, भगवान बड़ी दया करी है। और तो फिर प्रेरणा करता है कि कुछ दान करूं। तो कहते करे करावे साइयां, और मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के आप बगल हो जावे। ये इतने दयालु हैं, हमारे कल्याण के लिए कितनी रजा करते हैं, हमारे कल्याण पर कितना ध्यान रखते हैं कि कैसे होगा इसका कल्याण। और ये स्वयं भी कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो पुण्यात्माओं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी धर्म, ये 500 यज्ञ अनिवार्य है। जैसे खेत में बीज बो दिया, सिंचाई की नहीं, खाद डाला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार ये सतनाम और सारनाम, ये तो बीज है, और ये 500 यज्ञ सिंचाई है। तो इस बीज को बोने के उपरांत यह सिंचाई लगातार करनी पड़ेगी जब तक फसल पकेगी। तो फसल पकेगी तब हम यहां से चले जाएंगे, तब हमारी फसल पकेगी। तो अंतिम श्वास तक आप जी ने दान भी करना है, सत्संग भी सुनना है, ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, और प्रणाम यज्ञ, ये 500 यज्ञ करते रहना है, और नाम का सिमरण भी करते रहना है। तो इससे हमारी ये भक्ति मोक्ष जो है सफल होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब मान लीजिए किसी कारण से आप पैर फिसल गया, नहीं गए सतलोक में, फिर दुर्गति तो यहां होनी ही होनी है। 84 लाख योनियों में आपने जाना ही जाना है। इतना सहारा आपको मिल जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो आपकी रोजी रोटी की समस्या हल पावेगी। किसी अच्छे धनी व्यक्ति का जन्म होगा और फिर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहाँ से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियाँ आती हैं, हबक आती हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी यहाँ पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। कुछ समय के उपरांत आपको यहाँ किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। अपना आत्मा बेगार किसे कहते हैं? अब तो नहीं रहा ऐसी व्यवस्था। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब ये 3 व्हीलर चला करते, पेट्रोल के थे ये बड़े बड़े 3 व्हीलर 3 पहियों वाले, जिसमें ऊपर नीचे तो 50 आदमी की सीट ले जाया करते। तो एक टेम्पू वाला आया नहीं एक दिन,
जो उस रोड पर चलता था, उससे पूछा गया कि कल ना आए, क्या बात, खैर तो है? वो कहने लगा, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या थी? पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते, उन्होंने कहीं रेड लगानी होती थी, तो वो बता रहा था कि मुझे शाम ने पुलिस वालों ने पकड़ लिया परसों, और सारी रात और सारा दिन कई जगह गए, तेल मैंने अपने पल्ले से डाला और सारा दिन पहिया टेक्या नहीं, सारी रात और सारा दिन वहाँ चलो वहाँ चलो, और अगले दिन अगली रात ने 12 बजे मेरा पीछा छूटा, और तेल भी अपने पैसे थे पल्ले तो लाया। तो इसको बेगार कहते हैं। केवल खर्च हो और दौड़ धूप पूरी हो, उसने बेगार कहे हो, बेगार में फंस गया था मैं, इनकम हो ही नहीं, अपनी जेब से पैसे खर्चे और सारी रात और सारा दिन दौड़ धूप रही। तो जो भक्ति नहीं करते उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिला हुआ तो बेगार कर रहा है। बेगार बेगार कैसे कर रहा है कि पिछले जन्म की पूंजी वो आज यूज कर रहा है और भविष्य की इनकम उसकी है नहीं, क्योंकि उसके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं। तो वो बेगार कर रहा है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और सारा दिन कार में कभी इधर चल, कभी हेलीकॉप्टर में घूम ले, अब किसी चीज में घूम ले और फिर देखना कहाँ घूमेगा। अपने आत्मा हमने इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा। तो पूरी पृथ्वी का राजा भक्ति नहीं करता तो कहते बिना नाम बेगार। तो फिर कहते हैं 3 लोक का भी राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के एक रजन नहीं नाम तेने। अपने आत्मा हमें ये ज्ञान सुनने को ना मिला, हमने तो सिंपल कथाएं सुनने को मिली और फिर ये बकवादें सुनने को मिली, फिर ये ऐसी आग लगा दी काल ने, ये फिल्में चालू कर दी। इन फिल्मों में मीडिया से ऐसा गंध ग्रहण कर लिया हमने, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कोठियां दिखावें, उनने कौन से घर तक लाने पैसे, उन्हें पता भी कल ने टिकटा में पूरे कर लोगे। उसमें इतनी बढ़िया शादी सूदी कर कर बैंड बाजे उड़ते लाइन में बजाने वाले, और पता नहीं किस तरह सजा दजा के जाए। ये फंड सिखा दिए हमारे ताई सारी बकवाद, और हम सारा जीवन उधर डाइवर्ट कर दिया अपना, सारा जीवन पैसे कमावें इधर उधर अटपट करके और फिर ब्याह में खर्च दें या कोठी बनाने में ला दें। कल न मृत्यु हो जाएगा, देख बन के खड़े हो जाते हैं, वह कोठी के काम आई। तो पुण्यात्माओं मन हटाना पड़ेगा इस बकवादों से यदि भक्ति करना चाहते हो। और हमारा उद्देश्य आपको यहाँ केवल संसारिक सुविधाएं देना नहीं है, हमारा उद्देश्य दास का उद्देश्य और परमात्मा का जो आदेश है आपका यहाँ से पीछा छुटवाना है। आपको आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलेंगी, अन्य से अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो आपको हानिकारक होंगी आपकी डिमांड पर भी नहीं मिलेंगी, आपकी आपदाएं नहीं रहेंगी, आपके जो जीवन में कोई संकट है वो नहीं रहेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये गारंटीड बात समझ लेना। जब नियम में रहोगे तो जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, हमारी मर्यादा में रहोगे भगवान कहते हैं, फिर इस काल का अटैक तुम पर नहीं हो सकता। पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाणा, बाण माने तीर, कहता यू पग पग पर तक तक मारे अचानक ठोक दे है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे इसके ये तीर हमारे ऊपर नहीं कामयाब होगा। ये तो हमने जो उद्देश्य है कि यहाँ से पीछा छुटवाना है। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा और ना बोगा इंद्राणी नू। हमारी आत्मा यहाँ इतनी हेट बन जाएगी कि इंद्र स्वर्ग का राज्य भी हमें कोई दे, हम थूके भी कोई नहीं उसकी तरफ, क्योंकि अपनी पूंजी बर्बाद करनी है। बिगाड़ करने वाली बात है, क्यों करें हम ये बिगाड़। अब मन हटेगा जब सच्चाई से हम परिचित होंगे, कहने से बात नहीं बनती।